नो दिस इज़ नॉट अ क्लिक बेट। जो मैंने वीडियो के टाइटल में लिखा है या जो मैंने थंबनेल पे लिखा है, दैट इंडीड इज़ ट्रू। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट एवर डिटेल्ड लॉन्ग डिस्टेंस रिव्यू ऑफ द यामाहा एरोक्स। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, देन आई एम श्योर यू वुड नो दैट एरोक्स इंडिया का सबसे पावरफुल, क्विकेस्ट एंड फास्टेस्ट स्कूटर है। इसके अंदर वही इंजन है जो आता है इन दी R15। ऑफ कोर्स टॉर्क कम है, पावर कम है, बट एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिशन दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल। तो मैं इसको चला रहा हूँ फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज़ इन एंड अराउंड दिल्ली, एंड इनफैक्ट मैंने दिल्ली से एक हिमाचल की रोड ट्रिप करी थी। आई नेवर थॉट एक स्कूटर पे मैं इतना दूर जाऊँगा, बट दिस थिंग इज़ सीरियसली, इट्स फन, इट्स कंफर्टेबल। सो दिल्ली से मैं गया टू शिमला, शिमला से मैं आगे गया टूवर्ड्स कुफरी साइड। बर्फ़ थी, स्नो थी, आइस थी, एंड देन बैक टू दिल्ली। तो आई थिंक इस डिटेल्ड रन के दौरान अराउंड 750 किलोमीटर्स के अंदर शहर की ट्रैफिक, हाईवे की, बैड रोड्स, हिली टेरेन, मैंने इसको बहुत डिफरेंट पैरामीटर्स में चलाया है। एंड मेरे ख्याल से आई थिंक आई एम फाइनली इन अ स्टेट टू गिव यू अ जस्टिफाइड, ट्रांसपेरेंट, डिटेल्ड रिव्यू ऑन दी एरोक्स। सो दिस माइट बी अ बोरिंग वीडियो फॉर सम पीपल बिकॉज इसमें कुछ फ्लैशीनेस नहीं है, म्यूज़िक नहीं है। आई वॉन्ट टू बी टू द पॉइंट। अगर आप मार्केट में हैं फॉर दी एरोक्स, या अगर आप एक ऑटो इंथुजियास्ट हैं, या अगर आपके पास एरोक्स को लेके बहुत सारे सवाल हैं, तो आई थिंक ये वीडियो डेफिनेटली आपके उन क्वेश्चंस का आंसर आपको ज़रूर देगा यहाँ पे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्कूटर डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, बट इसी कैटेगरी के अंदर, इसी प्राइस बैंड के अंदर 2-3 हज़ार का फ़र्क है। आपको मिलता है एप्रिला का SXR 160। येस, बोथ द स्कूटर्स आर इन द सेम प्राइस सेगमेंट। वो 160 सीसी का है, ये 155 सीसी का है। तो इसी प्राइस के अंदर आपके पास एक और ऑप्शन मार्केट में मिलती है। दैट इंडीड इज़ अ लवली स्कूटर, द वे इट लुक्स एंड द कंफर्ट फैक्टर एंड उसका जो रोड प्रेजेंस है, बट प्योर परफॉर्मेंस, प्योर हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एरोक्स उससे बेहतर है। मैंने SXR भी चलाई है फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने ये भी अब चलाया है। इनफैक्ट उसके कुछ वीडियोस हैं, उनका लिंक इज़ करंटली इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो ऑन दी SXR, वो ज़रूर देखना। तो दोनों के मुकाबले अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, अगर आप यामाहा को समझते हैं, अगर आपको हैंडलिंग चाहिए, इफ़ यू वांट अ स्कूटर दैट वांट्स टू बी अ मोटरसाइकिल, दिस थिंग इज़ डेफिनेटली आई थिंक बेटर इवन इफ बाय स्मॉल मार्जिन देन दी SXR। तो डिज़ाइन, मैं दिल्ली में इसको चला रहा हूँ, शिमला के अंदर भी मैंने चलाया था। रास्ते में लोग ज़रूर देखते हैं, इसके और भी कलर ऑप्शंस मिलते हैं। इनफैक्ट कुछ दिन पहले इस पर एक ब्लैक एंड वाइट ऑप्शन भी आया है। आई थिंक दैट इज़ अ गुड कलर इन माई बुक्स। तो लोग ज़रूर इसको देखते हैं। इसका ट्विन हेडलाइट सेटअप, इसके DRLs, इसका शार्प फ्रंट एंड, इसके वाइड टायर्स, ये चीज़ इट इज़ अनलाइक एनी अदर स्कूटर इन इंडिया। इनफैक्ट ये चीज़ SXR के अंदर भी नहीं है, बट इसका जो बीच वाला पार्ट है वहाँ पे फ्यूल आता है, तो यू कांट रियली स्विंग योर लेग, बट आपको एक मोटरसाइकिल के तरह लाइक अ बिग स्टेप थ्रू जो हम कहते हैं, जो काफ़ी मिलता है इन द साउथ ईस्ट एशियन मार्केट, स्टेप थ्रूज मिलते हैं, वैसे आप इस पर बैठते हैं। तो डिज़ाइन डेफिनेटली एक डिफरेंट एलिमेंट है जो इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं है। ये चीज़ इसके फेवर में काम करती है। सो फर्स्ट थिंग, कौन से सेगमेंट में था। सेकंड थिंग, क्या इसकी डिज़ाइन है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। तो इन दो पैरामीटर्स के अंदर थम्स अप फ्रॉम मी, फ्रॉम माई साइड टू दी एरोक्स। अब चलते हैं ऑन दी अदर पैरामीटर्स। अदर पैरामीटर मैं बात करूंगा इमीडिएटली अबाउट द कंफर्ट लेवल्स, अबाउट द ergonomics. Now I stand 6 feet tall, not a typical Indian rider. I weigh over 100 kgs, so yes, not a typical Indian rider, but healthy हूँ। मुझे हमेशा से स्कूटर्स इसलिए पसंद नहीं आते बिकॉज बहुत जल्दी रुका देते हैं, चाहे बैक पेन हो, लोअर बैक पेन हो, बम पेन हो, या शोल्डर्स का जो आपको आता है बैठने पे। मुझे स्कूटर्स इसलिए पसंद नहीं आते। आई रियली ऑलवेज वांटेड बिग स्कूटर्स एंड मोटर स्कूटर्स, एंड इस रिगार्ड में एरोक्स को मिलते हैं फुल मार्क्स। मैं एक काम करता हूँ, आई सिट ऑन दिस एंड शो यू कि हाउ डू आई लुक, हाउ डज अ पर्सन लाइक मी लुक ऑन दी एरोक्स। सीट हाइट डेफिनेटली इज़ ऑन दी हायर साइड, एंड मैं अपने पैरों को फर्म भी रख रहा हूँ, बट मेरे ख्याल से अगर आप 5'7" हैं, 5'6" हैं, तो आपको फीट नीचे रखने में दिक्कत आने वाली है। सीट पे आपको एक स्टेप सा मिलता है पीछे यहाँ पे, जो आपको एक सपोर्ट मिल जाती है और लॉन्ग डिस्टेंस, बट मोर देन दैट सीट का जो कुशनिंग है वो मुझे पसंद है। फ्लोर बोर्ड पे इवन इफ़ यू हैव लार्ज फीट लाइक मी, तो आराम से यहाँ पे आ जाता है, एंड दिस इज़ हाउ यू सिट। थोड़ा अग्रेसिव है। वाइज़र इतना, आई जस्ट गेट ऑफ, वाइज़र
छोटा है सो इट्स नॉट रियली प्रैक्टिकल। अगर एसेसरी यामाहा देती है आपको, या अगर आपको मिल जाती है एसेसरी जो थोड़ा लंबा वाइज़र हो, डेफिनेटली आपको हवा से बचाएगा एट हाईवे स्पीड्स। बट दी राइडिंग पोस्चर, दी सीट एंड दी लार्ज फील, दिस इज़ व्हाट हैज़ केप्ट मी हैप्पी इन द लास्ट फ्यू डेज़। सस्पेंशन कई लोग बोलते हैं कि स्लाइटली ऑन द स्टिफर साइड है, मुझे ऐसा नहीं लगा। ऑफ कोर्स इस टायर साइज़ के अंदर कोई भी स्कूटर या कोई भी व्हीकल आपको अंडुलेशन पॉटहोल से नहीं बचाएगा। तो मेरे ख्याल से राइड हाईवे पे ये बाइक स्कूटर स्टेबल फील करता है। एंड जो इसकी परफॉर्मेंस कल आते हुए आई वांटेड टू गेट टू दिल्ली फास्ट, मेरे पास मेरा लगेज भी था, बट तब भी 9500 पे जो ये लेन चेंज करती है, दैट इज़ अनलाइक एनी अदर स्कूटर इन इंडिया। इट्स वेरी क्लोज टू दी अप्रिलिया, आई थिंक स्लाइटली बेटर ओनली, जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचते हैं कि ये चला के देखो, अगर आप सोचते हो कि स्कूटर्स कंफर्टेबल नहीं होते, ये चला के देखो, तो उस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ। ये है मेरा थर्ड पैरामीटर जो मैंने आपसे बात की। पहले के साथ मैंने भी टेस्ट नहीं करा है, बट शुड बी कंफर्टेबल। सीट में काफ़ी जगह है, यहाँ पे पिलियन के पकड़ने के लिए ग्रैब रेल नहीं है, बट देयर इज अ कंसील्ड स्पेस। एंड यहाँ पे आपका आता है फुट पैक। तो आई थिंक विद द पिलियन ऑल्सो इतनी पावर है कि आप स्ट्रगल नहीं करोगे, चाहे ट्रैफिक हो चाहे हाईवे स्पीड्स हो। दो लोग बैठे हैं आराम से, इट कैन बी लॉन्ग डिस्टेंस राइड, चेन्नई से महाबलीपुरम, बैंगलोर से मैसूर, जयपुर, यस इट डू लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब बात करना चाहूँगा मैं इसके इंजन को लेके। 155 सीसी का इसमें इंजन आपको मिलता है, 15 PS ऑफ पावर एंड 13.9 Nm टॉर्क। कुछ साल पहले तक दीज वर द काइंड ऑफ फिगर्स वी यूज्ड टू गेट फ्रॉम द पल्सर 150 या दी CBZ एंड अदर 150 सीसी बाइक्स। तो उस टाइम तो बड़े खुश थे कि इतनी पावर है, इतना टॉर्क है। वो चीज़ आपको अब स्कूटर के अंदर मिलती है। CVT ट्रांसमिशन है ऑटोमेटिक, जो हम और नॉर्मली हर स्कूटर में देखते हैं आजकल इन इंडिया। एंड ऑफ द लाइन, ऑफ द ब्लॉक्स, रेड लाइट से यू कैन सरप्राइज अदर मोटरिस्ट ऑन द रोड। इतना अच्छा पिक लेती है। एंड ऑल दिस वाइल इट रिमेन्स स्मूथ। सिर्फ आइडलिंग पे जब आप जीरो पे खड़े हैं एंड जीरो से आप निकल रहे हैं, थोड़ी वाइब्रेशंस आती हैं, बट उसके अलावा अक्रॉस द रेव रेंज इसके अंदर टैकोमीटर, अगर आपको रेव देखनी है टैकोमीटर इन अ स्कूटर, येस व्हाई नॉट, तो अक्रॉस द रेव रेंज ये बहुत स्मूथ रहता है। इवन फ्लैट आउट 100, 105, 110 पे देर आर नो अनवांटेड वाइब्रेशंस फ्रॉम एनीवेयर। दैट सेड 125 सीसी में आपको एंड टॉर्क मिलता है TVS का, उसकी आवाज़ आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद द साउंड ऑफ द एंड टॉर्क। तो यामाहा को भी कहीं ना कहीं एक स्पोर्टी स्कूटर के अंदर एक स्पोर्टी एग्जॉस्ट नोट देना चाहिए था, वो चीज़ के अंदर नहीं है। बट उसके अलावा इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत खुश हूँ। किसी भी स्पीड पे आप होते हो, देयर इज ऑलवेज सो मच पावर एंड टॉर्क इन रिजर्व टू जस्ट गेट गोइंग। कितना देती है, वेल दैट इज़ अ सेपरेट वीडियो जो मैंने अपने चैनल पर लाइव करा है, उसको ज़रूर देखना। बट एट वेरियस स्पीड जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है एज पर द डिस्प्ले काफ़ी एक्यूरेट भी है इसका। अगर आप शहर में हैं इन फ्लोइंग ट्रैफिक, यू आर फास्ट नॉट रैश। अगर आप फास्ट हैं इन फ्लोइंग ट्रैफिक, आपको डिस्प्ले पे अकॉर्डिंगली 35 से 37 की एवरेज मिल जाएगी। अगर आप हाईवे पे हैं अप्रॉक्सीमेटली 80 की स्पीड पे आपको सिमिलर फिगर्स मिलेंगे। बट इफ़ यू स्टार्ट गोइंग फास्टर, कल वापस आ रहा था मैं, तो आई वांटेड टू बी क्विकर, तो मैं 90-95 कॉन्टिन्यूसली होल्ड कर रहा था। तो 90-95 पे अराउंड 30 पे इकॉनमी गिर जाती है। अगर आप और भी फ्लैट आउट जाते हैं 100 के आसपास, तो 25 पे गिर जाएगी। बट शहर के अंदर एंड मिक्स्ड राइडिंग कंडीशंस के अंदर डिस्प्ले पे अराउंड 35 की इकॉनमी आएगी, विच इज़ सुपर फॉर अ पावरफुल स्कूटर। बाकी 125 सीसी पे अगर आप तेज़ चलाते हैं तो उनकी 40 तक पे एवरेज गिर जाती है। उसी राइडिंग कंडीशंस के अंदर ये आपको 35 तक की एवरेज देगी। अगला पैरामीटर है अबाउट हिली टेरेन। अगर आप एक पहाड़ी इलाके में रहते हैं, या अगर आपके टाउन के आसपास हिली टेरेन है, या अगर आपको एक हिल स्टेशन पे जाना है स्कूटर पे, तो हाउ डज दिस बिहेव? सुपर्ब इन माई ओपिनियन, सिंपली सुपर्ब। जो इसकी स्टेबिलिटी है, जो इसकी फ्लिकेबिलिटी है, नो टू क्वेश्चंस। परवानू से शिमला इज़ अराउंड 80 किलोमीटर्स 20, और तो मैंने तकरीबन 180-190 किलोमीटर्स का टोटल हिली रन किया था, हिली टेरेन पे किया था। अच्छी सड़कें भी थी, वाइंडिंग रोड्स थी, लॉन्ग फ्लोइंग थी, ब्रोकन रोड्स भी थी, ब्लैक आइस, स्नो, सब कुछ मैंने स्कूटर पे देखा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। इनफैक्ट फर्स्ट डे पे मैंने पूरा रन करने के बाद जब मैं अपने होटल में आया था, तो मैंने तकरीबन आई थिंक 420 किलोमीटर किए थे एक दिन में। 420 किलोमीटर विद द शूट्स,
मैं थका हुआ था बट आई कुड हैव डन मोर। मतलब 400 किलोमीटर ऑन स्कूटर आप इस पर आराम से कर सकते हैं, तो कॉन्फिडेंस आपको अच्छा आता है। इवन अगर क्रॉस विंड्स आती हैं या अगर ट्रैफिक आपके आसपास जारी है, कोई ट्रक साइड से निकलता है, तो ये स्टेबल रहता है। देयर इज़ नो अनवांटेड मूवमेंट। ब्रेक से मैं बहुत खुश हूँ। दिस इज समथिंग मैंने 2-3 बारी हार्ड ब्रेकिंग करी फॉर क्लोज कॉल्स। आपको ABS मिलता है, 240 mm की आगे डिस्क मिलती है। टायर से मैं खुश हूँ, ग्रिप लेवल से खुश हूँ। पानी भी था, स्नो भी थी, ब्लैक आइस भी थी, तो मैं टायर से खुश हूँ। This is combination of snow, ice, black ice. There's so much black ice on the road. It's so slippery. It's freezing. It's a sun shadow area. This is Kufri beyond Shimla, and I've come here with the Yamaha Aerox. Simply in love with this scooter, which is like a motorcycle. It's a mix. So overall अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, हिली टेरेन पे रहते हैं, तो yes, ये चीज़ आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन बाई इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ अ स्कूटर फॉर योर स्टेबिलिटी, फॉर योर कंफर्ट लेवल्स, फॉर द कॉन्फिडेंस जो राइडर को मिलता है इन हिली टेरेन। So in the end, the summary, do I recommend the Yamaha Aerox? Why not? अगर आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1.4 लाख का बजट है ऑन रोड, तो मार्केट में आपको बहुत सारी मोटरसाइकिल्स की ऑप्शन मिलेंगी, बट दे हैव बिकम कॉमन। अगर आप यंगस्टर हैं, आपको कुछ एक्सक्लूसिव चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए, तो शायद आपको वो बाइक्स पसंद नहीं आएंगी। ऑफ कोर्स उनमें आउटराइट परफॉर्मेंस ज़रूर मिलेगी। तो अगर आपको कुछ एक्सक्लूसिव चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल चाहिए, इसकी अंडर सीट स्टोरेज स्पेस इज़ फिनोमिनल। मतलब ऑफ कोर्स मैं अलग से बैकपैक कैरी कर रहा था, बट अंडर सीट स्टोरेज स्पेस इज़ फिनोमिनल। स्कूटर पे बैठे बैठे आपका फ्यूल फिलर कैप वहाँ से खुल जाता है, फ्यूल वहाँ से भराना आसान होता है। एक लोडेड इन्फो डिस्प्ले है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, ब्रेकिंग है, हैंडलिंग है एंड परफॉर्मेंस है। जितनी ईज से द ईज ऑफ राइडिंग द एरोक्स ट्रैफिक के अंदर, बिकॉज गेयर्स नहीं है, तो ये सब कुछ आई थिंक मेरे ख्याल से इसको डेफिनेटली एक रिकमेंडेड बाय बनाता है। ऑफ कोर्स अगर आप एक नॉर्मल स्कूटर के लिए जाते हैं 80-90 हज़ार का या 1 लाख का स्कूटर जाते हैं, अगेन आपको एज अ यंगस्टर आपको लोग देखेंगे नहीं, आप अट्रैक्टिव फील नहीं होंगे, स्कूटर नॉर्मल लगेगा, बट ये चीज़ दिखने में, इसका साइज़, यामाहा, ये सब कुछ आई थिंक मेरे बुक्स के अंदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ कमी नहीं है स्कूटर के अंदर। आई डोंट फाइंड एनी शॉर्ट कमिंग एट ऑल इस प्राइसिंग के अंदर। स्पेशली अगर आप मेरे तरह लंबे हैं, हेल्दी हैं, कंफर्ट लेवल्स बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल आई थिंक आई कैन गो ऑन एंड ऑन। इन 4 दिनों के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है विद द एरोक्स हैज़ बीन फैंटास्टिक। एंड येस, ये स्कूटर्स इंडिया में चाहिए हैं। आई थिंक यामाहा जो कर रहा है, जो अप्रिलिया कर रहा है, उनको देख के शायद और मैन्युफैक्चरर्स भी बड़े सीसी के, बड़े कैपेसिटी के स्कूटर्स को लॉन्च करेंगे इंडिया में गोइंग फॉरवर्ड। बट फॉर नाउ 1.4 लाख रुपीज़ ऑन रोड, इज़ दिस गुड? येस, डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी गुड।